Chapter 3 Biodiversity. Definition and Introduction to Biodiversity. Biodiversity is the variety of the living organism present in an ecosystem. Biodiversity is the richness and the variety of living organism on earth. बायो का मतलब होता है लाइफ, जबकि डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी या इकसाम को। तो इसका मतलब हुआ कि जानदारों की इकसाम। इकोसिस्टम में जितने भी जानदार पाए जाते हैं, जितनी भी उनकी इकसाम होंगी, वो सब के सब बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगी। अर्थ पर यानी हमारी ज़मीन पर बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं और उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम. The benefits and services provided by natural biodiversity include maintenance of soil quality. बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें जो फ़वाइद हासिल होते हैं उसमें से यहाँ पर 6 डिस्कस किए गए हैं, जिसमें पहला फ़ायदा है कि ये सॉइल क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है। सॉइल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए माइक्रोब्स और एनिमल्स की स्पीशी अपना अहम किरदार अदा करती हैं, ताकि बायोस्फीयर के अंदर पाए जाने वाले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस साइक्लिंग की जा सके। सेकंड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, यानी हवा की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। हवा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं और ये एटमॉस्फेयर की साख्त को भी बरकरार रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि वेटलैंड इकोसिस्टम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको रिसाइकल करते हैं। उसके साथ साथ ये सीवेज ट्रीटमेंट भी करते हैं और गंदगी वगैरह को साफ करते हैं। पेस्ट कंट्रोल. Around 99% of potential crop pests are controlled by a variety of other organisms including insects, birds and fungi. हमारी फसलों को तबाह करने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको 99% तो ऑर्गेनिज्म ही कंट्रोल कर लेते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फंजाई वगैरह। फिफ्थ पॉइंट है पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। अब अगर आप जंगलात को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि जंगलात किसी इंसान ने लगाए हैं। तो ये जंगलात कैसे बने? जब मुख्तलिफ मक्खियाँ, तितलियाँ या परिंदे एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे की तरफ जाते हैं तो उनकी बॉडी के साथ उस पौधे के बीज या पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ पौधे वजूद में आते हैं। मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स रिलाई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एनिमल स्पीशीज, bees, butterflies, bats, birds, etc. to help pollination. बहुत से पौधे इन्हिसार करते हैं बहुत सी एनिमल्स की स्पीशी पर पोलिनेशन के अमल के लिए। More than one third of humans' food crop depend on this process of natural pollination and dispersal of seeds. इंसानों की खुराक का 1/3 हिस्सा डिपेंड करता है इस नेचुरल पोलिनेशन के अमल पर, जिसमें सीड्स एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉप प्रोड्यूस कर देते हैं। प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें फूड और मेडिसिन मिलती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड द मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड स्टफ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ड्राइव्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी हमारी खुराक का एक बहुत अहम ज़रिया है और इसकी मदद से ही हमें रिवायती मेडिसिन्स यानी अद्वियात मिलती हैं, और इन रिवायती मेडिसिन्स को ड्राइव किया जाता था प्लांट से। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, क्विनीन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था सिंकोना बाग से ताकि मलेरिया का इलाज किया जा सके। अब नीचे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को शो करने के लिए ये पिक्चर दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद हैं, जैसे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स और प्रोटिस्ट।